Good morning, class 8. It's me, Shana Parveen, your science teacher. Here is your chapter number 14, Rain, Thunder and Storm, Lightning. ठीक है कि बारिश, लाइटनिंग और बिजली की जो गड़गड़ाहट होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं. यू हैव लर्न दैट वाटर इवोपरेट्स फ्रॉम द वेरियस वाटर बॉडीज सच एज लेक्स, रिवर्स, पोन्स, सीज एटसेट्रा एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड राइजेस अप इन द एयर. हमने ये पढ़ा हुआ है वाटर साइकिल में कि कैसे वाटर इवोपरेट होता है. इवोपरेशन कैसे होता है? जो वाटर बॉडीज़ हैं, जैसे झरने हैं, लेक्स हैं, है ना, झीलें हैं, रिवर, नदियां हैं, पॉन्ड्स, तालाब वगैरह, है ना, समुद्र हैं, इन सब से वाटर जो है इवोपरेट हो जाता है. इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है. क्योंकि क्या है, जब पानी गर्म हो जाता है, भाप बनता है, और गर्म हवाएं जो होती हैं वो हल्की होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, इसीलिए वो इवोपरेट होकर ऊपर उठ जाती है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी शोज़ है ना. ऐसी ट्रेस से ट्रीज के थ्रू ट्रांसपायरेशन होता है, यानी कि वो ऑपरेशन को ही ट्रांसपीरेशन कहते हैं जब प्लांट्स के थ्रू होता है. तो ये देखिए, जो भी वाटर एक्सेस वाटर रहता है प्लांट्स के अंदर, वो भी इवोपरेट हो जाता है. एंड दिस वाटर वेपर देन कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स. उसके बाद ये जो वाटर वेपर है, ये डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर कंडेंस हो जाती हैं. ठीक है. एंड वेयर इट इज़ कूलर देन एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. वहाँ जाके ठंडी हो जाती हैं. जो सरफेस पे थी उसके कंपैरिजन वहाँ जाके वो ठंडी हो जाती हैं. अर्थ फ्रॉम अ मिलियंस ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है. बहुत सारी जो पानी की ड्रॉपलेट्स है वो वहाँ जाकर क्या बन जाती हैं? बादल बन जाती है. विच फ्लोट इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स. जो क्लाउड की फॉर्म में, हवा में, एयर में फ्लोट करते रहते हैं. एंड दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कीप कोलैप्सिंग अगेंस्ट ईच अदर. और ये जो भी पानी की जो बूंदें हैं आपस में टकराती रहती हैं, कोलैप्स होती रहती हैं. एंड ऑफन स्टिक टुगेदर टू फॉर्म बिगर वाटर ड्रॉपलेट्स. और एक दूसरे से जुड़कर क्या बना लेती हैं? बड़ी बड़ी पानी की बूंदें बना लेती हैं. और जब ये वाटर की ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं, उड़ने के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता इनका, तो ये क्या हो जाता है? दे कम डाउन एज रेन. तो ये नीचे आ जाती हैं बारिश की फॉर्म में, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग रेन के टाइम में क्या होता है? व्हेन क्लाउड स्ट्राइक, जब बादल आपस में टकराते हैं ईच अदर, देन ह्यूज थंडर एंड लाइटनिंग इज प्रोड्यूस. बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट आप सबने सुनी है ना, वो उसकी आवाज़ आती है. और लाइट भी दिखाई देती है ना. एंड यू माइट हैव इवन गॉट स्केयर्ड बाय द लाउड रंबल ऑफ थंडर, है ना. कभी कभी हम बादलों की बहुत ज़्यादा आवाज़ से डर जाते हैं. एंड ब्राइट फ्लैश आ जाती है लाइटनिंग की. ठीक है. एंड नाउ यू विल लर्न मोर अबाउट इट दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ने वाले हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज की अगर हम बात करते हैं, लाइटिंग कब होती है? लाइटनिंग अकर बिकॉज ऑफ ए मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड. एक बादल से दूसरे बादल में क्या होता है? चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से ही क्या हो जाता है? मैसिव इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग करते हैं, उसी की वजह से लाइट जो है वो प्रोड्यूस होती है. फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द क्लाउड टू अनदर, टू और फ्रॉम ए क्लाउड टू द ग्राउंड, या तो क्लाउड से ग्राउंड की ओर, ये एक बादल से दूसरे बादल की ओर ट्रांसफ़र होते रहते हैं चार्जेस के. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ मस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमें समझना है. सबसे पहले, जितने भी मैटर्स हैं वो किसके बने होते हैं? बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स कहते हैं. ठीक है. एवरी एटम हैज़ चार्ज पार्टिकल. हर एटम में एक चार्ज पार्टिकल होता है. चार्ज पार्टिकल टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम प्रोटॉन्स कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. ठीक है बेटा. जो एटम्स हैं वो पार्टिकल्स के बने हुए हैं. ठीक है. और पार्टिकल्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज होते हैं. जो पॉजिटिवली चार्ज हैं वो प्रोटॉन, और नेगेटिवली चार्ज को, है ना, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एन एटम इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. किसी भी मैटर की अगर हम बात करें, बेसिक यूनिट जो होती है वो एटम होती है. एंड मेड अप ऑफ 3 मेन पार्टिकल्स. ठीक है. और एटम जो है 3 मेन पार्टिकल से मिलकर बना होता है. कोई भी एटम, जैसे हम ऑक्सीजन एटम की बात करें, वो 3 मेन चीज़ें होती हैं. उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. जनरली एट एन एटम हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन. ज़्यादातर क्या होता है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर बेटा सिमिलर होता है. ठीक है. बिकॉज एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसा होता है? बिल्कुल सिमिलर होता है. जितने प्रोटॉन होंगे, इफ़ हाउएवर द चार्जेस आर नॉट बैलेंस, अगर चार्जेस जो हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, ऑब्जेक्ट विल हैव एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है. पॉजिटिवली चार्ज इफ सम प्रोटोन आर मोर, अगर कुछ प्रोटॉन ज़्यादा हैं तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम इट, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. ठीक है. चार्ज चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर. जो चार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं
वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं। लाइक चार्जेस जो होंगे, सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस जो होंगे, डिसिमिलर जो होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम उसमें भी पढ़ चुके हैं, उसमें मैग्नेट वगैरह में, है ना। जब प्लास्टिक रिफिल आप देखते हैं उसको हम रब करते हैं किसी भी पॉलीथीन से, तो उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह से जब प्लास्टिक कॉम को रब किया जाता है सूखे बालों पर, तो उसके ऊपर भी कुछ चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट। अब हम उस ऑब्जेक्ट को या कॉम को चार्ज ऑब्जेक्ट कहेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग द रिफिल एंड प्लास्टिक कॉम, पॉलीथीन एंड हेयर ऑल्सो गेट चार्ज। सब के सब ये चार्ज हो जाते हैं। और जब आप देखती हैं, जब आपने कॉम को हम क्या करते हैं, रब करते हैं अपने बालों पर, तो वो चार्ज हो जाते हैं उस पर डेवलप। जब हम छोटे छोटे पेपर के बिट्स उसके पास लेकर जाते हैं तो वो उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चार्ज की वजह से हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट उस क्लास में पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिएगा बेटा।